तो आज आपके सामने फिर मैं लेकर आया हूँ अपन न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल आपको पता है कि ये आपका 9th 10th 11th 12th या अदर IIT JEE एग्ज़ाम्स या अदर कंपटीशन एग्ज़ाम जो भी होते हैं जहाँ पर आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, वहाँ पर आपको ऐसे न्यूमेरिकल मिलेंगे। और इस सीरीज़ में हम हमेशा हर हफ्ते में कम से कम 4 दिन ज़रूर ऐसी वीडियो मिलती है जो कि आपको हर एग्ज़ाम में काम आएगी और आसानी से आपको क्वेश्चन सामने आपके हल करके दिखाते हैं, कॉन्सेप्ट से भी और साथ साथ आप ट्रिक से भी उसको कर सकते हैं। लेकिन एक बात दिमाग में बैठा के रखिए, आप कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए। यहाँ पर सवाल हम लगाते हैं और आपको सवाल का हल यहाँ पर देते हैं। ठीक है, चलते हैं, सवाल आपको दिखाते हैं। और एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, मेरे सेकंड चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है। जितने भी बच्चे देखे हम ना, आप उसको भी यहाँ पर अभी लास्ट में आइकन दिखाएंगे, उस आइकन को आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट हमारे सेकंड चैनल पर पहुँच जाएंगे। या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल है, सर्च करके सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लगाते हैं और हम पढ़ करके आपको सुनाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन है आपका कि 60 kg द्रव्यमान के एक पिंड का मंगल ग्रह पर 222 N है। ठीक, जो उसका पिंड का मंगल ग्रह पर भार है ना 222 है और मंगल पर गुरुत्व जनित त्वरण जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ज्ञात करना। बस इतनी सी बात है, इतना छोटा क्वेश्चन। ये आपका जो एग्जाम में आता है ना, बस आपको टिक ही लगाना होता है। बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, छोटे क्वेश्चन आते हैं ताकि आपको जो बच्चा हल करना चाहे तो दिमाग में भी हल कर सके। ठीक है, तो आप इसको दिमाग में हल करें, कैसे हल करके एक बार चेक करिए, देखिए आप कैसे लगाते हैं या कैसे आपको समझ में आता है। ठीक है, जो भी दिया गया चलिए देखते हैं गिवन दैट क्या है। ठीक है, हमारा M देखिए सबसे पहला क्या है, M को आपको पता है क्या कहते हैं, द्रव्यमान, जो कि आपका 60 kg है। कितना है, 60 kg। ठीक है, सवाल में देखते रहिएगा। फिर पता चल रहा है आपका जो भार है, मतलब W इसको बोलते हैं, भार 222 है। कितना है, 222 N। ठीक है, उसके बाद आपका देख रहे हैं तो G जो कि आपका है, पता है कि गुरुत्वीय त्वरण है, जो कि आपको फिक्स भी होता है और हमें निकालना भी है। इसके हिसाब से हमें गुरुत्वीय त्वरण निकालना है कि कितने गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है उस पर। ठीक है, अब हम सवाल पर अगर चलते हैं तो आपको एक सवाल में सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र कुछ भी नहीं है कि जो कार्य होता है W जो होता है वो भार के हिसाब से और गुरुत्वीय त्वरण जो है, कितना गुरुत्वीय त्वरण उस पर लगा, वो कितनी द्रव्यमान कितनी भारी वस्तु थी, वो इस हिसाब से हम देखते हैं। ठीक है, ये हमारा। अब यहाँ पर हमारा M जो है वो तो पता ही है। अगर हम G निकालना है तो G को आप यहाँ पर छोड़ दीजिए, M चला जाएगा W के बटे में। ठीक, M क्या चला जाएगा, W के बटे में, W कैपिटल में है। W का हमारा मान जो है 222 M का मान जो हमारा है 60। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा 3.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में आएगा। ठीक है, अब इसको काटने का जो बच्चों को दिक्कत होती है ना, आप क्या करिएगा, डिवीजन सीख लीजिए। हम काटने का तरीका हमारे चैनल पर बहुत वीडियो पड़ी, बेसिक से आपको मैथ सीखना, एकदम बेसिक से जोड़ घटाना गुणा भाग आराम से 10 हम लोग को जोड़ घटाना गुणा भाग, भिन्न का, अंडर रूट का, सभी चीज़ों का मैं जोड़ घटाना गुणा भाग बताया है, तो आप उसको सीख लेंगे। प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे, मैथ्स बेसिक टू एडवांस, 0 to हीरो है, चेक कर लेना। अब मैथ्स आपका ट्रिकी सोल्यूशन, 2 प्लेलिस्ट चेक कर लेना। ये देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि 60 से इसको भाग दो, तो आप खुद दिमाग लगाओ कि 60 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 चौक 24, 4 बार ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि देखिए 6 का 24 पढ़ेंगे, यहाँ पर 22 ही है, तो 6 तिरिक पढ़ेंगे तो 6 तिरिक 18 होगा, फिर से आपका 20 बचेगा, फिर से वही आपका काम चलेगा। तो आप डायरेक्ट डिवीजन ना करिए, आप कॉन्सेप्ट से आराम से विधिपूर्वक करिए। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। इसको डिवीजन आप सीख लीजिए, मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो बनी है, उसे सीखेंगे तो आप खुद कर लेंगे। अगर यहाँ पर हम सारी चीज़ें बताने लगे तो वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, दूसरा सवाल आपके सामने लग जाता है। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, सामने देखिए, आपको दिख रहा होगा। ठीक, क्या है कि 500 ग्राम द्रव्यमान वाली ये कार में मौजूद गतिज ऊर्जा 64 kg है, इसकी 4 मीटर पसंद। इसमें भी आपका दिया गया है जो चीज़ उसको लिख लेना है सबसे पहले। तो हमें मिल रहा है सबसे पहले 500 kg वाली एक कार और मौजूद गतिज ऊर्जा है, 2 चीज़ें हमें मिल रही हैं।
तो हम दोनों चीज़ों को लिख लेते हैं। सबसे पहले नंबर तो द्रव्यमान दिया गया है। क्या दिया गया है? द्रव्यमान दिया गया है। तो हम द्रव्यमान लिख लेते हैं। द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान हमारा 500 kg है, ये है। उसके बाद गतिज ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा की क्या हो, कितना है? 64 kg है, 64 kg है। 64 kg है तो 64 को आप 64 रहने दीजिए। के का मतलब होता है हमेशा, के का मतलब किलो, मतलब इसको 1000 कहते हैं। जे को आप जे रहने दीजिए। ये हो गया। गुणा करने पर हमारा 64,000 जे हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा ये बताइए, गतिज ऊर्जा का सूत्र जो होता है, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। यही होता है गतिज ऊर्जा बराबर, ये होता है। ठीक है। अच्छा तो गतिज ऊर्जा का सूत्र है, ठीक, यानी यार गतिज ऊर्जा बराबर इतना, तो गतिज ऊर्जा बराबर इतना, तो इसका मतलब 64,000 बराबर इतना ना। गतिज ऊर्जा बराबर इतना तो 64, गतिज ऊर्जा की जगह पर हम गतिज ऊर्जा का वैल्यू रख देंगे, बस यही बात हुई। अब यहाँ पर m का मान 64,000 को हम 64,000 ऐसे रखते हैं, 1/2 को 1/2 रहने देते हैं, m का मान 500 रखते हैं, v² पता नहीं, v² यहाँ पर छोड़ देते हैं। इसको आप काट लीजिए यहाँ से, तो 250 ये आ गया, और 1 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, या आप यहाँ पर v² छोड़िए, v² यहाँ पर छोड़ दिए। ये 250 ऊपर है तो इधर जाएगा नीचे, मतलब 6400 के नीचे जाएगा, ये होगा। ठीक है, ये आपका होगा। अब हम क्या करेंगे, इससे इसको काटेंगे, v² को हम b लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर इसको कर देंगे 6400 और बटा 250। 1 0 से 0 कट गया, बचाइए। अब इसको हमें क्या करना है, 64 का, अगर हम 64, ये 64,000 था, तो 1 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 0 6400 बचा। ये वो अंडर रूट, ये वर्ग, ये जो स्क्वायर था ये अंडर रूट में बन गया, मतलब स्क्वायर हमारा, उसका वर्गमूल निकालना है। 64 का वर्गमूल 8 होता है, और 2 0 का वर्गमूल 1 0 होता है। 25 का वर्गमूल 5 होता है, मतलब ये हमारा 80/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80/5। और 80/5 को अगर आप हल करना चाहेंगे तो आप इसको हल भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ? से गड़बड़ तो नहीं हुआ है, देखते हैं। अगर इसको हम गुणा ना करते तब क्या होता? 64,000 होता, और ये 2 जो है इधर जाता तो ऊपर जाता, और ये 500 नीचे आता। इससे इसको काट दिया। अब 5 से काटेंगे तो 5 × 5, और 5 1 गया, 5 दूना 10, यहाँ पर आपका 4 गया, 5 8 40, और 2 8 16, 2 दूना 4 1 5, 2 1 2, 256 आता। 256 का वर्गमूल आता, और 256 का वर्गमूल अगर करते तो हमारा 16 आता। ये भी 16 आएगा, 16 × 5 80। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो बात एक ही है। 16 इसमें भी है, 16 उसमें भी आएगा, चाहे जैसे करें। ये हमारा अगला सवाल था, दूसरा सवाल। ठीक है, गर्मी थोड़ा तेज़ है, इसके लिए थोड़ा यार समझिएगा बात को। यह था, आप सवाल को मैच करिए, सवाल कैसे लगी ये भी देखिए। ठीक है, अगली सवाल पर हम चलते हैं और अगली सवाल आपको दिखाते हैं। तो अगली सवाल आपके सामने यहाँ पर आपको मिल जाएगी। आपका 15 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 8 ओम और 20 ओम के 2 प्रतिरोधी को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। 2 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, और 15 ओम का प्रभावी प्रतिरोध हमें प्राप्त करना है। ठीक है, मतलब उसमें दिया गया है कि देखिए कैसे समझेंगे कि हमें क्या समझ, प्रभावी प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है कितना? 15। मतलब जो आपका आंसर निकालना है प्रतिरोधों को जोड़ने का, वो हमें कितना निकालना है? 15 निकालना है। ठीक है, और दो प्रतिरोध हैं, 2 प्रतिरोध आपके हैं, एक 8 ओम है और एक 20 ओम है। एक 8 ओम है और एक 20 ओम है, तो 15 हमें निकालना है। और दूसरा बात ये बोला गया है कि ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम मतलब 1/r होता है।
1/r होता है। तो 1/r मतलब टोटल तुल्य जो प्रतिरोध होता है उसको हमें 15 प्राप्त करना है, और जो दो प्रतिरोध मतलब R1 होता है और प्लस R2 होता है, तो R2 की जगह हमारा इसमें दिया गया है वो कितना है आपका 20 है। मतलब यही कंडीशन हमें फॉलो करना, यही चीज़ वो बोल रहा है सवाल में हमें यही बोल रहा है कि जो प्रभावी प्रतिरोध है, प्रभावी प्रतिरोध निकालने, प्रभावी प्रतिरोध का मतलब है जो उसका आंसर आता है, मतलब जो निकलता है, तो निकलने वाला प्रभावी प्रतिरोध 15 बोला गया है। और हमें ये भी बताया गया है कि R प्रतिरोध और 20 प्रतिरोध, तो मतलब 20 ओम, R ओम और 20 ओम, तो R वाला जो है ना, हम R को ही डिनोट कर देंगे और 20 वाला तो 20 को लिखेंगे ही। अब इसको अगर हम हल करेंगे तो R1 इसको यहाँ पर छोड़ देंगे, मतलब 1/R1 यहाँ पर छोड़ देंगे, और 1/20 की तरफ इसको, मतलब 1/20 जो है इधर प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/15 पहले लिख दीजिए, 20 को आप उधर ले गए तो माइनस में कर दीजिए। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा देखिए 15-20 का LCM जो है हमारा कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 15 चौको 60, तो 4 एकम 4, और 20 तिहाई 60, तो 3 एकम 3। घटाने पर हमारा आ जाएगा कितना, 4 में 3 गया 1/60, 1/r बराबर आ गया 1/60। तो 1 की जगह 1, r की जगह 60, तो r बराबर कितना आ गया 60, r बराबर कितना आ गया 60। तो ये चीज़ था R1 मतलब कितना आ गया 60, R1 कितना आ गया 60, बस इतना ही चीज़ था, R1 60 ओम। मतलब हमें ये समझना है आखिर हम क्या बोल रहा है सवाल में। जैसे कि देखिए उसमें प्रभावी प्रतिरोध बोल रहा है, प्रभावी प्रतिरोध हमारा निकालना है, तो प्रभावी प्रतिरोध हमारा बोल दिया गया है, R1 R2 देना चाहिए था, तो प्रभावी प्रतिरोध न देता, 2 में 3 4 में मतलब एक तो नहीं देगा ना, तो वही चीज़ था। उसके बाद अगली सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए आपको मिल जाएगा, देखिए अगली सवाल आप, लेड की विशिष्ट ऊष्माधारिता 125, यदि लेड के 250 ग्राम के टुकड़े को 5 के